कब्बा, पहले तो मेरे पिताजी को बंदी बनाते हो, फिर स्तुति हमारी करते हो। वरुण देवता ने कहा, सरकार आपके पिता? कहां, ये मेरे पिता तो हैं। भगवान को बैठाया, दिव्य पूजन पाठ किया और सब पिता के संग उनका विदा किया। सबने पूछा, नंद बाबा कहाँ गोता लगा रहे थे? नंद बाबा ने कहा, अरे थोड़ा सा गलती भ्रम हो गया, मैं रात्रि में चला गया, सो वरुण के दो दूत आ गए, हमको पकड़ के ले गए। पर बार एक कन्हैया, वाह, इसका परिचय तो वहां भी निकल गया। सब मिल गए, इसी को प्रणाम किया और तुरंत हम लोग का विदा। कन्हैया मेरा कितना अच्छा है। इस प्रकार से भगवान लीलाएं कर रहे हैं। 14 स्वात किनम प्रभु अपराधो हेत कारणम बभूते कर्ण लोकांदम क्रमास्तो इति न संशय। भगवान अपने गैया को चरा ही रहे थे, तभी नंद बाबा आए। एक अघासुर नामक दैत्य आया जो नंद बाबा के चरणों को पकड़ने लगा। भगवान ने थोड़ा भी देर नहीं किया और उसका उद्धार कर दिया। उसमें से एक दिव्य पुंज निकला जो भगवान के चरणों में जाकर के समाहित हो गया। परीक्षित जी ने कहा, सरकार ये पुंज कौन था? तो बताते हैं, सुनो। मत्स्काम कर्ण रूपाद्वम महिपादौ विनाशति कादम चिनम प्रोदम नंदस्त्वान उष्मिता। ये एक यक्ष था जिसका नाम था हुहू। इसका काम क्या था महाराज? देवताओं को हंसाता था। ये हंसाता था, इसका नाम हुहू था। एक पंडित जी महाराज 2 जगह से टेढ़े काले कलूटे से गंगा स्नान करके जा रहे थे। इसने सोचा कि पंडित जी से मजाक कर लें। हे ब्राह्मण देवता, आप कितने गोरे हैं। ब्राह्मण देवता ने कुछ नहीं बोला। वाह वाह, ब्राह्मण देवता की चाल तो देखो। ब्राह्मण देवता कुछ नहीं बोले। वाकई लगता है कि आप जैसा खूबसूरत कोई है ही नहीं। भगवान तो ब्राह्मण ने कहा, ए मूर्ख, ये शरीर जो है भगवान का दिया हुआ है और तू भगवान का अपमान करता है। मेरे प्रारब्ध में काला बनना था, कलूटा बनना था, तो तू मेरा मजाक उड़ाता है। अब तुझे ये चलना बहुत अच्छा लगता है इधर उधर घूम करके ना, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाके अजगर बन जा। क्षमा मांगने लगा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सुन, ऐसे ही सबका पांव पकड़ता रह, एक दिन भगवान का पांव पकड़ेगा, तेरा उद्धार होगा। इसलिए भैया किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। दोषा कादम अक्षताम तस्य पादो। किसी व्यक्ति के अंदर अगर दोष है या शरीर में कुछ दोष है, जब उसको उपहास के द्वारा बताया जाता है तो मानो वो तीर हृदय के आर पार होता है। सरकार, इस ऐसा दोष कभी करना नहीं चाहिए। पुराण सिद्धम कामत्तम कर्णम भसितब्बभु। भागे भागे भगवान के मित्र आए। क्या तुम सच में भगवान हो? भगवान ने कहा, क्यों, क्या बात है? अगर तुम भगवान हो तो अपना बैकुंठ दिखा दो। भगवान ने कहा, चलो इस ब्रह्म कुंड में छलांग लगाओ। तो ब्रह्म कुंड में छलांग लगाया, सबके सब बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठ में कोई किसी से वार्तालाप न करे। एक ब्रजवासी ने कहा, राधे राधे, तो वहां कोई भूल भी नहीं किया। एक कन्हैया बाहर निकालो। भगवान तुम बाहर निकाला। क्या हुआ, कैसा लगा बैकुंठ? का तन को बड़ी होना। क्यों? अरे ना वहां हाय न बाय न गुड मॉर्निंग न कुछ। काहे का बैकुंठ भैया? अपना वृंदावन ही चकाचक है। सो दृष्टम करालम च भगतम से न प्राप्तु। सो भगवान नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा का दिन आ गया, मालिका पुष्पों की ऋतु आ गई। भगवान ने महारास के बारे में सोचा।
महाराज। सो भगवान ने अब की बार ऐसी बंसी बजाई कि सबकी गोपियां भागी भागी चली आई। भगवान ने कहा क्यों गोपियों कैसे आना हुआ? एक ने कहा आपकी आरती उतारने आए हैं। भगवान ने कहा तब आरती उतारो जाओ। कहा प्रभु आपने वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात को हम महाराज करेंगे। भगवान का योग मस्तु कि जितनी गोपियां थी भगवान उतने बन गए। सब गोपियों को लग रहा था कि भगवान मेरे बस में है, भगवान मेरे बस में होता है। जैसे ये हम लोग बैठा के जाएंगे ना, अब 10-15 दिन तक लगातार पूजा पाठ कीजिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाए किसी पर, और जिस पर प्रसन्न हो जाए उसका काम बनने लगे तो पंडित जी बन जाता है भैया गांव का। है वो क्या बन जाता है गांव का? पंडित जी। हाँ देखिए महात्मा जी को दम हनुमान जी इष्ट हैं, और तुरंत अरे भाई हनुमान जी की कृपा से उसका सब काम हो रहा है। तब क्या था महाराज, वो भी अपने आप को भगवान ने समझ बैठता है। यही गलती मनुष्यों की है। ये गलती आज से नहीं हो रही थी, आदि काल से। गोपियां भी यही गलती कर बैठी। ओहो देखो भगवान मेरे बस में हैं, इसलिए मेरे साथ आ गए। सब गोपियों को अभिमान हुआ, बस एक गोपी को मान हुआ। जिसको मान हुआ भगवान उसको लेकर अंतर ध्यान हो गए। अब सब गोपियां आपस में बिछड़ के रोने लगी। जिसको अभिमान मान हुआ था वही गोपी राधा रानी है। राधा जी का नाम भागवत कथा में कहीं नहीं है। क्यों? राधा जी सुखदेव जी की इष्ट हैं, इष्ट है। आगे गए, उस गोपी ने कहा एक कन्हैया अब हमसे दौड़ा नहीं जाता। भगवान ने कहा था इसका भी परीक्षा ले लिया जाए। कहा एक काम करो मेरे कंधों पर बैठ जाओ। गोपी ने थोड़ा भी नहीं सोचा और तुरंत भगवान के कंधों पर बैठने का प्रयास किया। तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान। तब क्या था, जो गोपियां उनको खोजते हुई आ रही थी, जब इस गोपी को देखा तो अपना दुख दरिद्र सब भूला। अब सबके सब भोजन लगाओ। ब्रजवासियों का अरे कैसा भगवान है ये, स्नान के बाद वस्त्र पहना जाता है, चंदन लगाया जाता है, तब जाकर न भोजन किया जाता है, बिना वस्त्र के ही। कहना ना मेरे बाबा बिना वस्त्र के ही भोजन करते हैं। अच्छा ठीक है, सबके सब अपने भोजन लगा दिए। अब बोलो कन्हैया अपने भगवान को भोजन करने को। भगवान ने कहा ठीक है। एक ने अपना मुंह घुमाने लगा। भगवान बोले उधर क्यों घूमते हो? कार्य आंखें बंद करेंगे तब तो भगवान खाएंगे। कहा ना ना वो प्रत्यक्ष रूप से खाएंगे, समदर्शी होकर। तब क्या था, भगवान ने दिव्य वाणी से आवाहन किया और उसी को ग्रास बना करके खाने लगे। गोवर्धन जी महाराज भूल लगाने लगे। देखते देखते सबके मिठाई भोजन पानी खाने लगे। नंद बाबा ने कहा ए कन्हैया अरे अपने भगवान को तो बोल कि कुछ प्रसाद छोड़ा जाता है। ओ छोड़ दीजिए महाराज। तो रुक गए। मैया ने कहा कन्हैया एक बात बता, तेरे भगवान की सूरत और तेरी सूरत एक जैसे कैसे दिख रही है हमें? भगवान ने कहा आप तो फंस गए लगता, पर झूठ बोलने वालों को झूठ बोलने की कमी होती है क्या? तुरंत दिमाग में झूठ भैया। भगवान ने कहा सुनो मैया, जिस गैया का दूध हम पिए वही गैया का दूध ये बाबा कुछ चेहरा मिले तो हो। हाँ हम भी सोचे कैसे। नंद बाबा ने कहा बा कन्हैया बा, आनंद आ गया। इतने सालों से इंद्र की पूजा कर रहे थे पर दाढ़ी के कभी आज तक दर्शन नहीं किए, और तेरो बाबा एक बार में आकर के करने लगे। धन्य है तू, धन्य है। तब क्या था, सबके सब घर पर चले गए। भगवान ने कहा ये ऐसे होते हैं पूजा। ये बात जैसे इंद्र को पता चला, शाम्यन और प्रोक नामक दो मेघों को आदेश दिया और जाकर के मूसलाधार बारिश करना प्रारंभ हो गया। सब के सब भागे भागे कन्हैया के पास आए। कन्हैया क्या किया जाए? भगवान ने कहा गलती हो गई, पूजन करो चाहे न करो, दक्षिणा चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, भोग लगाओ चाहे मत लगाओ, पर परिक्रमा करने से पूरा फल मिलता है।
हमने तो उनका फेरी लगाया ही नहीं। तब क्या था, सबके सब गोवर्धन महाराज की फेरी लगा रहे हैं। आइए हम भी आप लोग मिलकर के महाराज का फेरी लगाएं। फिर कथा को प्रारंभ। मैं तो गोवर्धन में जैसे ही प्रवेश किया, उनके एक बृहस्पति के शिष्य परम मित्र उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी ने कहा, सरकार आप तो परम ब्रह्म हैं। उद्धव जी ऐसे ब्राह्मण थे जो बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण किए और वेद ज्ञान सुचित्त एवं प्रसादम इति लक्षण। वो प्रेम की भाषा नहीं जानते थे कि नहीं नहीं मिट्टी में से भगवान प्रकट होंगे, पत्थर से भगवान, नहीं, परम ज्ञान सपागे। तो मंत्र बोला करते थे, अपने हृदय में ही भगवान को प्रकट किया करते थे। एक दिन भगवान ने उपहास कर दिया, मित्र हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। उद्धव जी ने कहा, ये सब ड्रामा दूसरों के पास करना, मेरे पास नहीं। आप परम ब्रह्म परमात्मा हो, हम जानते हैं। अरे वाह उद्धव, आप तो बहुत विद्वान हो। एक कार्य करो, मैं आपको एक पत्र देता हूँ, इसको लेकर वृंदावन चले जाओ और जितनी गोपियां मिले उनको ये सब बात बता देना कि मैं परम ब्रह्म, मुझे पाने के लिए रोए मत। तब क्या था, ये छोटा सा बात अभी बता के आते हैं। सो उद्धव जी चल पड़े। उद्धव जी गए, जैसे दूर से सबने देखा तो उद्धव जी भी देखने में भगवान के जैसे लग रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान की संगति किया करते थे। एक गोपी दौड़ करके आई, जब पास में आके देखी तो उद्धव जी थे। भगवान ने सब गोपी से कहा, सुनो गोपियों, भगवान ने आपके लिए पत्र भेजा है। सब गोपियां आपस में निर्भर गई और पत्र को फाड़ दिया। भगवान का उदित काम प्रसाने तम दुर्भागोसना प्रभु। अरे जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धियों, भगवान ने परम ब्रह्म पितामह ने आपके लिए अपने हाथों से लिखा था, आपने उसे फाड़ दिया। अरे राम, तुम क्या जानो गवारो कि परमात्मा होते कैसे हैं। एक ने कहा, अगर परमात्मा को देखना है तो देखो परमात्मा तुम्हारे कहां बैठे हैं, तुम्हारे भगवान कहां बैठे आओ तो दिखाते हैं। जा करके देखा, एक गोपी के चरणों के नीचे भगवान बैठे थे। अरे प्रभु आप यहां कैसे हैं? भगवान ने कहा, तो जो हमको मानता है हम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ। प्रमाचेनम सौरात्मम रिप्यम कानयोतितः तेन आयो प्रमारेण क्रोधासग्नि विसंधव। एक बार एक पंडित जी एक बार, उनका रोज काम था कि गंगा जी के इस पार आकर के भांग पीसते और फिर नाव पर बैठते वही भांग जाके बाबा विश्वनाथ जी को चढ़ाते खाते। आज पंडित जी ने सोचा थोड़ा सा भांग छान के तब थोड़ा सा भगवान को अलग रख के लेके चले। पंडित जी ने भांग पीसा, थोड़ा सा भांग उसी जगह छान लिया और थोड़ा सा भांग भगवान को चढ़ाने के लिए लेके चल पड़े। नाव चलाते चलाते दोपहर से शाम हो गया पर अभी तक गंगा जी नहीं जाके। सब वहां पर गंगा जी जल भरने के लिए आ गई। एक महिला ने कहा, क्यों पंडित जी भांग छाने हैं क्या? पंडित जी ने कहा, छाने तो हमें, इसे कैसे पता चल गया भैया? कहा हाँ पर पता तुम्हें कैसे चला कि हम भांग छाने हैं? कहा सरकार आप भांगे तो छाने हैं, नाव कब का चला रहे हैं पर नाव की रस्सी तो खोले ही नहीं, नाव की रस्सी तो खोले ही नहीं और नाव कब से चलाए जा रहे हैं? पंडित जी समझ गए, यही कार्य हम आप लोग करते हैं। क्या? मन के गाढ़ को खोलते नहीं और भगवान का सुमिरन खुद करते हैं। मन के गाढ़ को त्यागी है, अहंकार मद लोभ मांस इस सब को त्यागी है। और जब तक आप अहंकार को नहीं त्यागेंगे तब तक होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए अहंकार को त्यागना चाहिए। पृष्ठा हेत सर्वाभूकम केनम भासितम मया। इसलिए संत लोग कहते हैं क्या, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी